हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 21 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्लास 9th क्रिस्टन बुक सॉल्यूशन आईसीएससी बोर्ड का, है ना। इसके बाद आपकी 2 यूनिट ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हो जाएंगी। एक यूनिट आपकी हाइट एंड डिस्टेंस बचेगी और एक यूनिट आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बचेगी। तो उसे हम इसके बाद अपलोड करेंगे। और आप सभी लोगों ने वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, कि आपको बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट का किसी भी टॉपिक में बात सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, बात मैथ के पूरे वाइड रेंज की है, पूरे वाइड एरिया की है, जहां पे आपको बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहले आप किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उन सबको पहले कलेक्ट करिए, फिर उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसके बाद क्वेश्चंस में उनका इम्प्लीमेंट करिए। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। इस ए की जगह पे बच्चों ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि ये आपके एंगल जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सिर्फ इसका होल स्क्वायर खोलने वाला हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए, ये मैंने एक होल स्क्वायर इसका खोल दिया है, a प्लस बी का। अब मैं होल स्क्वायर इसका खोलूंगा तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ये देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए अब साइन स्क्वायर ए मिक्स टुगेदर 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए मिक्स टुगेदर 2 cos square a, and here 2 sin a cos a positive and 2 sin a cos a here negative, so it will be equal and opposite, it will be cancel out to each other. There sin square a plus cos square a and the value of sin square a plus cos square a equals to 1. So इस तरह से हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से आपको पहले फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल है, 3 साइडें होती हैं ट्राइंगल में, सबको पता है, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइडें हमें दी हैं। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल, ए बी और सी। सबकी मेजरमेंट यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए ए बी की जो मेजरमेंट है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, जो ए सी की मेजरमेंट है वो भी है आपकी 15 सेंटीमीटर, और जो बी सी है उसकी मेजरमेंट है आपकी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो ये तीनों मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। और देखिए अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें हमें राइट एंगल तो कहीं मिला ही नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइडें इक्वल हैं और तीसरी यहाँ पे अनइक्वल है। तो हमें यहाँ पे पहले इसे राइट एंगल को कन्वर्ट करने के लिए राइट एंगल में एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ कर लेना है और इसको लिखना भी है कि ये एक कंस्ट्रक्शन में है हमारा, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने अपने आप से यहां पे बना लिया है। ओके, तो देखिए ये जो पूरी मेजरमेंट है, ये पूरी मेजरमेंट यहां से लेके और
यहाँ तक की ये है हमारी 18 सेंटीमीटर की। हमें यहाँ पे कॉस का ए बी और सी निकालना है। कॉस ए बी और सी हमें निकालना है, कॉस ए बी और सी, उसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 18 दी हुई है, हमें पहले चाहिए होगी कहीं ना कहीं AD, है ना। तो अगर मैं इसको x और इसको 18 माइनस x मान लूँ तो कहीं ना कहीं AD की वैल्यू निकाल के मैं इनको इक्वल में रख सकता हूँ, है ना। तो AD की वैल्यू मैं दोनों ट्राइएंगल से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्राइएंगल ADB एंड इन ट्राइएंगल ADC, AD और C, ये मैंने ले लिए। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर रहा हूँ। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ का जो h है राइट एंगल के सामने ये 15 है, परपेंडिकुलर जो है वो AD रहेगा हमारा, AD, और जो बेस है वो हमारा होगा x का स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये भी हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर जो है वो भी हमारे पास AD है, और जो बेस है वो है हमारा 18 माइनस x का स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब हम दोनों जगह से AD की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर एंड AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर है। तो देखिए AD और AD हैं तो हम इनको इक्वल में लिख सकते हैं। देखिए 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर माइनस 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, है ना। तो अभी क्या होने वाला है, देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये होगा हमारा माइनस 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा। और अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 18 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं दोनों से स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये 18 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू हमारा निकल के आ गया कितना बच्चों, 9। x की वैल्यू मेरे पास 9 आ चुकी है। इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ या आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81, माइनस करेंगे तो 144। तो AD की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो AD निकल के आया है बच्चों ये आया है 12 सेंटीमीटर। और अब हमें चाहिए कॉस एंगल AB और C। कॉस होता है हमारा B/H। द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है x जो कितना है 9 और h है हमारे पास 15, कैंसिल आउट करेंगे 3/5। कॉस ABC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बच्चों हमारे पास 3/5। ओके, तो हालांकि हमें ये AD निकालने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, बट विदाउट AD हम इस x को नहीं निकाल सकते थे। तो जब हमने अपना x निकाल लिया, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आ रहा है स्टेटमेंट में, तो आपको पहले फिगर को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद इसका उस फिगर के बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ते हुए फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर दिख रहा है हमें, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये है एंगल B के ऊपर, यानी यहाँ पे B। अब आप A को चाहे यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
सी ए बी, यानी कि ये आपको अल्फा गिवन है, बी सी आपको 15 दिया हुआ है, बी सी 15 सेंटीमीटर है, और आपसे ए बी और ए सी जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे tan अल्फ़ा की भी वैल्यू हमें गिवन है ना। तो देखिए tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू है 3/4, और tan होता है हमारा P/B। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अल्फ़ा कहाँ है, अल्फ़ा देखिए ये है अल्फ़ा ए पे। तो द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। tan अल्फ़ा 3/4 है, tan अल्फ़ा की वैल्यू ये है, यानी BC/AB इज इक्वल्स टू 3/4 यहाँ पे लिखा जा सकता है। BC की वैल्यू है हमारे पास 15/AB इज इक्वल्स टू 3/4, 3 से ये कैंसिल होगा, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो देखिए एक यहाँ पे हमारे पास AB निकल चुका है, ये आ गया है यहाँ पे 20, एक साइड हमारी यहाँ पे निकल आई है AB। अब देखिए ये भी आ गया हमारे पास 20, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, तो अब आप बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। h आपको निकालना है, यानी AC परपेंडिकुलर है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, बेस है आपका 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, AC इज इक्वल्स टू हो गया आपका 625, AC इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 625, और ये निकल के आएगा आपका 25। सो AC आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ से आपका आंसर। दो ही चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही थी, AB और AC। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं पूछा है हमसे, नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। इन अ रोम्बस ABCD, AC 18 है, एंगल बिटवीन BD एंड साइड AB के बीच में अल्फा है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, हमसे डायगोनल BD और पेरीमीटर रोम्बस का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये हो गया एक रोम्बस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा रोम्बस ABCD। चलिए नेमिंग कर देते हैं ABCD। देखिए AC 18 है, ये AC, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर ये 18 है तो 9 सेंटीमीटर ये होने वाला है और 9 सेंटीमीटर ये होने वाला है, और रोम्बस के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं हम O। उसके बाद द एंगल बिटवीन डायगोनल BD, ये हो गया डायगोनल BD एंड AB। तो देखिए BD ये आ रहा है, AB ये, यानी कि ये एंगल
ये एंगल हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर। ओके, चलिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो देखिए कॉस अल्फ़ा 0.8 है, तो इसे हम पहले 8/10 लिखेंगे और फिर हम 4/5 लिखेंगे। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/5 और कॉस होता है हमारा b/h। तो देखिए ध्यान से, ये जो AOB है, ध्यान से देखिए, ये AOB कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ये है AO और B, ये राइट एंगल है, ये एंगल हमें यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है, हमें दिया है कॉस अल्फ़ा। तो देखिए द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा OA, तो बेस हमारा होने वाला है OB और हाइपोटेनस हमारी होगी यहाँ पे AB, हाइपोटेनस होगी यहाँ पे हमारी क्या, AB, है ना। तो हमें तो बेस लिखना है ना, तो बेस हम लिखेंगे, तो बेस द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो गिवन एंगल के सामने की साइड कॉस अल्फ़ा, कुछ गलत हो रहा है क्या, BD और AB के बीच में, BD और AB के बीच में यही एंगल बनेगा और कॉस हो गया b/h, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे हाइपोटेनस। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। AC हमको दिया हुआ है और BD हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, साइड AB, एंगल बिटवीन BD हो गया हमारे पास ये BD और AB ये हो गई, तो ये हमको यहाँ पे गिवन कर दिया गया है। तो हमें निकालना है अब अपना आंसर। तो यहाँ पे चलिए बच्चों एक और काम करते हैं कि कॉस अल्फ़ा तो ये b/h हो गया, है ना, ये एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बेस जो होगा हमारा वो तो OB होने वाला है और हाइपोटेनस AB होगी। हमें दोनों में से यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। अब AB इज इक्वल्स टू 4/5, तो यहाँ से हम OB को 4/5 AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल AOB h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², h है हमारा AB, परपेंडिकुलर है हमारा OB और बेस है हमारे पास OA। तो देखिए AB है नहीं हमारे पास, OB ये भी नहीं है हमारे पास, लेकिन OB की जगह पे मैं 4/5 AB लिख सकता हूँ। OA है हमारे पास 9, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 16/25 AB² प्लस 81, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, AB² माइनस 16/25 AB² इज इक्वल्स टू 81, यहाँ एलसीएम लेंगे, 25 AB² माइनस 16 AB² और अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू में 81। तो यहाँ हमारे पास कुछ बचेगा 9 AB² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 81। 9 से ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, AB² इज इक्वल्स टू 25 इंटू 9, सो AB इज इक्वल्स टू √225, दैट विल बिकम 15 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल आई है, यानी कि रोम्बस की साइड हमारी आ चुकी है। साइड ऑफ रोम्बस हमारा निकल चुका है, वो आया है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम
पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड 4 इंटू 15 यानी कि 60 सेंटीमीटर। और अब मुझे चाहिए होगा यहाँ पे ए डी, इन्होंने हमसे पूछा है बी डी और पूछा है डायगोनल बी डी। तो डायगोनल बी डी हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायगोनल बी डी, देखिए ए ओ कितना आया है हमारा, ए बी निकल आया है हमारे पास कितना 15, ये देखिए ए बी हमारे पास आ गया है 15। तो इस ट्राइएंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए कहीं थोड़ी सी जगह में कर लेते हैं इसको, इन ट्राइएंगल ए ओ बी में हम ओ बी निकालेंगे। तो देखिए कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है हमारा 15 तो 225, परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर हमारा बनेगा ओ बी और बेस होगा हमारा 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 144, ओ बी इज इक्वल्स टू 12 रूट ले लेंगे और बी डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओ बी दैट इज 24 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से हमारे पास बी डी भी निकल आया और हमारे पास हमारा ए बी भी आ गया, जिसके हेल्प से हमने यहाँ पे पेरीमीटर को निकाल लिया है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 21 क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्रिक ईस्टर्न बुक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर का 21 का। देखिए यहाँ पे ये P है, ये Q है और हमें यहाँ पे इसको प्रूव दैट करके दिखाना है ना। तो क्या करते हैं पहले, देखिए कहीं ना कहीं हमें P और Q का मल्टीप्लाई तो चाहिए होगा। तो चलिए P और Q का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं चलिए। ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं चलिए। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इनटू में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई आ गया है। तो देखिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस, देखिए साइन और कोसेक, साइन को हम 1/, कॉस को कोसेक को 1/, साइन भी लिख सकते हैं और ऐसे ही सेक को हम 1/, कॉस भी लिख सकते हैं प्लस में कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 1 और 1 2 प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, हमें ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p अपॉन में q, p के अपॉन में q भी लिखा जा सकता था। तो चलिए मल्टीप्लाई अभी लिखा रहने देते हैं, इसकी पहले राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड 2p अपॉन q, तो चलिए 2p अपॉन में q। चलिए देखिए इसको मैं यहाँ से खोल सकता हूँ, कैसे,
इसको मैं खोल सकता हूँ, मैं सेक को 1/cos और कोसेक को 1/sin यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में sin थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने अभी इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है p² - 1। तो p क्या है हमारे पास? p है sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको खोलते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab और यहाँ पे आ गया माइनस का 1। और देखिए मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए -1 से +1 कैंसिल, ये हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो अब हमें इस प्रोडक्ट का यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। इसको सॉरी ये क्वेश्चन हट गया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में p। तो आपको क्या करना है कि उसको ये जो ऐसे लिखा था q² p² - 1 इज इक्वल्स टू 2p। तो इसको मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज करके p² - 1 इज इक्वल्स टू 2p/q लिख लिया है, यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया है। और इसको सॉल्व करके 2p/q भी हमारा 2 sin थीटा कॉस थीटा आ रहा है और p² - 1 भी सॉल्व करके हमारे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर 21 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूरा अपडेट होता है। किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप कर सकता है, बता सकता है। मैं उसके ऊपर फिर से आपके जो डाउट होंगे उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स अकेडमी। थैंक यू।